आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें जिनका असर सीरिया से लेकर यमन तक और पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ रहा है। आज की खबरों में इजराइल की सैन्य कार्रवाई, सीरिया में आतंकी हमला, फ्रांस और तुर्की की प्रतिक्रिया और यमन में बढ़ता संघर्ष सब कुछ शामिल है। इसलिए खबर को आखिर तक ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सीरिया के कुनेत्रा प्रांत से जानकारी आई है, जहां इजरायली सेना ने एक बार फिर सीरियाई जमीन पर हमला कर दिया है। सरकारी टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के सैनिक 6 सैन्य गाड़ियों और एक बख्तरबंद वाहन के साथ जबाता अल खशब नामक कस्बे में घुस गए। ये घटना सीरिया की सार्वभौमिकता का एक खुला उल्लंघन है। इजराइल ने शुक्रवार को भी अल अहमर के इलाके में सीरियाई पोजीशन की और मशीन गन से फायरिंग की थी। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की इसमें खबर नहीं आई, लेकिन ये घटनाएं पिछले कई हफ्तों से लगातार हो रही हैं। इजरायली सेना सीरिया के दक्षिण में रोज रोज घुसपैठ करती है, गिरफ्तारियां करती है, चेक पोस्ट बनाती है, खेत और जंगलों को नष्ट कर रही है, जिससे वहां के लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है। बशर अल असद सरकार के 2024 में गिरने के बाद में इजराइल ने गोलान हाइट्स और बफर जोन पर कब्जा बढ़ा दिया है, जो 1974 में किए गए समझौते की पूरी तरह एक अनदेखी है। वहीं सीरिया के होम्स शहर में जुमे की नमाज के दौरान इमाम अली मस्जिद में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। फ्रांस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह हमला सीरिया को अस्थिर करने और एक नई सरकार को कमजोर करने की साजिश है। फ्रांस ने साफ कहा है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वहीं तुर्की ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए सीरिया के लोगों के साथ में खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। तुर्की ने कहा है कि सीरिया हर मुश्किल के बावजूद अपनी एकता और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के हमले इसी कोशिश को तोड़ने की योजना है। इस बीच सीरिया की नई प्रशासनिक सरकार पूरे देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पुराने शासन के बचे कुचे तत्वों